इस मुल्क की फ़ौज, इस मुल्क की हुकूमत, इस मुल्क की सियासी जमातें सब एक हैं और हमारे नज़रियाती सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के दिफा और सालमियत पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, ना हमारी फ़ौज से, ना हमारी हुकूमत से। बड़ा डंका बजा रहा था मोदी अपनी इंतखाबी रैलियों में, बड़ी बातें कर रहा था, राफेल आ चुके, वो तेरी राह भी फेल और तेरा राफेल भी फेल। ये मर्दों की फितरत नहीं है कि औरतों और बच्चों पे जो है हमला करने की। मोदी साहब खुद सोच लें कि आप मर्द हैं कि नहीं है, कि आपने इतनी बुज़दिलाना हरकत की है। पाक अफवाज के जो शाहीन हैं उन्होंने जंग का नक्शा बदल दिया है, राफेल को खाक चाटने पे मजबूर कर दिया है। वो राफेल नहीं है, राफेल हो गई है और हिंदुस्तान इस वक्त जिस जोन के अंदर था उस जोन को खाक में मिला दिया। अभी तो इनको कर्ज अदा करना है, जवाब देना बाकी है। इंशाअल्लाह दलेर बहादुर अफवाज इसका जवाब देगी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर बड़ी तादाद में आम आवाम और पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। रात गए भारत की जानिब से की गई जारियत के खिलाफ इस वक्त यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ मौजूद मुजाहिरीन का क्या कहना है। देखिए, भारत बुनियादी तौर पर एक बुज़दिल कौम है भारतीय। वो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर मजालिम करते हैं अक्सरियत की बुनियाद पर। आपने देखा 8.5 लाख फौज उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में रखी है, ये भी एक बुज़दिलाना एक्ट है। और फिर आपने कल रात को हमारी सरहदों के पार मिसाइल फेंके हैं, अल्लाह के घरों पर हमला किया, मसाजिद पर हमला किया, आपने बच्चों पर हमला किया, खवातीन पर हमला किया, मासूम लोग कत्ल किए हैं। तो ये बुज़दिली है। देखिए, मैं कभी भी किसी भी कंट्री पे वॉर के फेवर में नहीं होती हूँ और मैं समझती हूँ इस चीज़ को बैठ के हल करना ज़्यादा मुनासिब है। तो एटॉमिक पावर्स हैं, ये सिर्फ एक सियासत बचाई जा रही है। मोदी अपनी एक एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ के लिए, अपनी जो उनका अभी बिहार में इलेक्शंस होने हैं उसको बचाने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन मासूम लोग मरेंगे। हमें जज्बात से बेहतर है, अना से बेहतर है इंसानियत को समझा जाए और अमन का पैगाम। देखें जी, मोदी सरकार जो है वो हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान पर इल्ज़ामात करना और इस तरह की जाहिरियत करना, ये इनकी सियासी ज़रूरत है कि जिससे अपना वोट बैंक मजबूत करें। और पहलगाम हमले के बाद जिस अंदाज से हिंदुस्तानी मीडिया जहर उगल रहा था, पाकिस्तान ने इनको पहले भी इस बात पे कहा था कि आगाज़ जो है वो आपकी मर्ज़ी से होगा और इंतहा हमारी मर्ज़ी से होगी। मैं समझता हूँ कि जो भारत ने किया उसके मुकाबले में तो बड़ा तगड़ा था और यही शायद सबब है कि भारतीय हुकूमत, भारत का जो वजारत ख़ारजा का ऑफिस है या उनके जो फ़ौज के तर्जुमान थे, वो जब आज मीडिया से बात करने आए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं लिया, सवाल नहीं लिया मीडिया से और अपनी बात कह के चले गए। और शायद इसीलिए नहीं लिया कि उनसे बहुत सारे ऐसे सवालात किए जाते जिनके उनके पास जवाब ना होते। 2019 में जब अभिनंदन को चपेड़ें पड़ी थी तो उस वक्त मोदी ने हसरत से कहा था कि काश हमारे पास राफेल होता तो जंग का नक्शा बदल जाता। तो यकीनी तौर पे उसकी ख्वाहिश पूरी हुई है। पाक अफवाज के जो शाहीन हैं उन्होंने जंग का नक्शा बदल दिया है, राफेल को खाक चाटने पे मजबूर कर दिया है। एक्चुअली मैं ऐसे कोई अल्फाज उनके लिए अदा नहीं करना चाह रही जिस पे जो है हम लोगों पे सवालिया निशान बने। बड़े अदब और एहतराम से कहती हूँ कि ये मर्दों की फितरत नहीं है कि औरतों और बच्चों पे जो है हमला करने की। मोदी साहब खुद सोच लें कि आप मर्द हैं कि नहीं है, कि आपने इतनी बुज़दिलाना हरकत की है। तो उस पर जब हमने अपना जवाब दिया है, जवाब देना हमारा हक था, तो उस पर आपकी चीखें क्यों निकल रही हैं? इस मुल्क की फ़ौज, इस मुल्क की हुकूमत, इस मुल्क की सियासी जमातें सब एक हैं और हमारे नज़रियाती सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के दिफा और सालमियत पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, ना हमारी फ़ौज से, ना हमारी हुकूमत से। देखें जी, ये पाकिस्तान हम सब का है, ये हम सब का घर है। पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, हमारा कारोबार है। हम पाकिस्तान के लिए यकजान है, यकजुबान है, एक मुट्ठी की तरह है। पाकिस्तान की तरह कोई मेली आंख से देखेगा तो पूरी कौम मिलके उसकी आंखें नोच लेगी, जो हाथ आगे बढ़ाएगा उसके हाथ तोड़ देगी। जी देखें, बॉक्सिंग रिंग में तो मैंने उनको अपनी तरफ से, मेरा जो ओपोनेंट था वो सिख था, उसको मैंने करतारपुर की मट्टी गिफ्ट की मोहब्बत और रिस्पेक्ट में, लेकिन उन्होंने रात को एक बुज़दिलाना हमला किया। मैं अब इंडिया को, मोदी को ये पैगाम दूंगा कि हम डिफेंस अच्छा करते हैं, हम रिटेलिएट करते हैं और हम आपको इसका जवाब दोबारा देंगे इंशाल्लाह। जवाब का सिलसिला रात शुरू हो गया था। ये तो दिफा था जिसमें उनके 6 जहाज ढेर किए गए, उनका राफेल फेल हो गया, सारी दुनिया ने देखा है। बड़ा डंका बजा रहा था मोदी अपनी इंतखाबी रैलियों में, बड़ी बातें कर रहा था, राफेल आ चुके और तेरी राह भी फेल और तेरा राफेल भी फेल। इंशाअल्लाह हमारी बहादुर अफवाज के सिपा सालार ने कहा था कि तुम हमला करोगे, एक के बदले में 10 आएंगे अल्लाह के फजल से। और जब पाकिस्तान का जवाब आएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं, इंशाअल्लाह खून बहेगा अल्लाह के फजल से।